एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस जो देश का बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है, जो देश का 7th लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड हाउस है और क्लोज टू 2.6 लाख करोड़ का AUM मैनेज करता है, उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक इशू आया है जिसके अंदर उसके जो 2 फंड मैनेजर्स हैं उसको फंड हाउस ने बार कर दिया है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है बिकॉज उन्होंने एक्टिविटी की है फ्रंट रनिंग। तो इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि ये फ्रंट रनिंग क्या होता है, हम समझेंगे कि इस स्कैम की वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस आप फेस कर सकते हैं अगर आप इन स्कीम्स के अंदर इन्वेस्टेड हैं। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं फ्रंट रनिंग क्या होता है। फ्रंट रनिंग का कंसेप्ट जो होता है वो एक तरीके की इनसाइडर ट्रेडिंग होती है। तो इसको पहले समझने के लिए आप देखिए म्यूचुअल फंड हाउस काम कैसे करता है। वो इन्वेस्टर से पैसा लेता है, वो जो इन्वेस्टर्स का पैसा होता है उससे बल्क परचेज करता है इक्विटीज या स्टॉक्स को, क्योंकि उसने बल्क परचेज करी तो इससे जो प्राइस होता है उस स्टॉक्स का वो बढ़ जाता है। तो म्यूचुअल फंड मैनेजर जिनको सस्पेंड किया है उन्होंने क्या किया था, जिन्होंने इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके, क्योंकि उनको पता था कि फंड हाउस कौन से स्टॉक्स को खरीदने वाला है, क्योंकि जिस भी स्टॉक्स को वो खरीदेंगे उसका प्राइस बढ़ेगा। तो इन फंड मैनेजर्स ने पहले से ही अपने प्राइवेट अकाउंट के अंदर इन स्टॉक्स को परचेज कर लिया था। तो जितना भी अनरियलाइज गेन था, मतलब कि 5 to 10% जो था, इन लोगों ने उन स्टॉक्स के ऊपर इजीली गेन किया। ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये पब्लिक डोमेन में नहीं होती है, इसीलिए एक्टिविटी जो होती है ये इलीगल मानी जाती है और इसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। क्योंकि आपने क्या किया, आपको पहले से ही पता है कि म्यूचुअल फंड हाउस मैनेजर्स कौन से अपने स्टॉक्स को परचेज करेगा, किसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो आप पहले से ही परचेज कर रहे हो और जब वो सेल आउट करेंगे तो आप अपने उसको शॉर्ट कर देते हो। तो आप दोनों टाइम अपना जो है प्रॉफिट आप अपना ईजिली बनाते हो। तो इस तरीके से इन 2 म्यूचुअल फंड मैनेजर्स ने काफ़ी सारा पैसा बनाया। क्लोज टू 500 to 1000 करोड़ रुपीज़ का ये स्कैम अभी बन चुका है। इसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशंस और चल रही हैं। तो ये जो 2 म्यूचुअल फंड्स मैनेजर्स हैं जिनको अभी एक्सिस म्यूचुअल फंड ने भी सस्पेंड कर दिया है, जो से फंड्स ये मैनेज कर रहे थे, अभी एक्सिस म्यूचुअल फंड के अंदर जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है उन लोगों ने उन सारी स्कीम से इन 4 फंड मैनेजर्स को सस्पेंड कर दिया गया है और नए फंड मैनेजर्स को अपॉइंट कर दिया गया है। जो ये म्यूचुअल फंड स्कीम्स ये मैनेज कर रहे थे उनके नाम ये है एक्सिस आर्बिट्रेज फंड, क्वांट फंड, वैल्यू फंड, निफ्टी ETF फंड, एक्सिस बैंकिंग फंड, टेक्नोलॉजी फंड, कंजम्पशन फंड। तो ये 7-8 स्कीम्स हैं जिसके अंदर ये मैनेज कर रहे थे। तो आइए अगर हम बात करते हैं कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, एज ए इन्वेस्टर आपको क्या समझना चाहिए। तो पहली बात तो ये जो स्कैम है या फिर हम जो बोल रहे हैं फ्रंट रनिंग का कंसेप्ट है, अभी इसमें जो हुआ है ये पहला नहीं है, ऐसे कई सारे पहले भी हो चुके हैं। लेटेस्ट ये 2021 के अंदर डॉइचे बैंक के साथ ऐसा हो चुका है, उनके एक म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के साथ। प्लस अगर हम देखें तो एज ए इंस्टीट्यूशन एक्सिस बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक उसके पर्सनल में प्रॉब्लम है। तो बैंक भी आई एम श्योर कि अपनी रेपुटेशन मेंटेन करने के लिए पूरी कोशिश करेगा कि वो इसको अपने जो दूसरे जो फंड मैनेजर्स को लेके आएगा उसके थ्रू इन स्कीम्स को मैनेज करेगा। प्लस आपको ये भी जानने की ज़रूरत है कि जो सारी स्कीम्स हैं ये सिर्फ ये अकेले 2 फंड मैनेजर्स ही नहीं मैनेज कर रहे थे, इनको काफ़ी लोग मैनेज कर रहे थे। तो आइए समझते हैं कि अभी इमीडिएटली क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो जैसा मैं समझ रहा हूँ काफ़ी लोग सेल ऑफ करेंगे, रिडेम्पशन करेंगे। तो जो सारे फंड हाउसेस हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड की जो स्कीम्स के अंदर हैं वो भी कोशिश करेगा कि वो अपने पास लिक्विडिटी मेंटेन करे और वो सेल आउट करेगा जो भी स्टॉक्स इसके अंदर लार्जेस्ट होल्डिंग है। तो व्हेन आई वाज चेकिंग कि कौन से स्टॉक्स के अंदर लार्जेस्ट होल्डिंग है, तो लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर जो हमने देखा कि काफ़ी सेल ऑफ भी था। जैसे कोफोर्ज के अगर आप देखें कि काफ़ी सारे जो स्टॉक्स हैं, जैसे कोफोर्ज का है, टोरेंट पावर है, ICICI बैंक का, HDFC बैंक का, इन्फो एज का, तो काफ़ी सारी ब्लू चिप्स कंपनी हैं, इसके स्टॉक्स के अंदर काफ़ी हैवी सेलिंग थी। क्लोज टू 3 to 7% तक की सेलिंग इन स्टॉक्स के अंदर दिख रही थी। तो पहली बात तो अगर आप स्टॉक्स इन्वेस्टर हैं इन सब स्कीम्स के अंदर तो आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि फंडामेंटली इन सब कंपनीज़ के अंदर प्रॉब्लम नहीं है। कोई HDFC बैंक या ICICI बैंक या इन्फो एज कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके अंदर जो सेल ऑफ हो रहा है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्सिस म्यूचुअल फंड जो है थोड़ा सा सेल ऑफ करेगा, अभी शॉर्ट करेगा, सो दैट उसके पास थोड़ा सा लिक्विडिटी रहे जो भी उसको रिडेम्पशंस लोगों को वापस करने हैं। तो एज अ स्टॉक इन्वेस्टर तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टर हैं तो यू शुड नॉट वरी एट ऑल। अगर आप इन स्कीम्स के अंदर नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आई सजेस्ट कि आप थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं जब तक पूरी क्लैरिटी नहीं आ जाती इस पूरे स्कैम के ऊपर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप इन स्कीम्स के अंदर इन्वेस्टेड हैं तो आपको इसलिए टेंशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपका इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और ये इक्विटी फंड्स जो हमारे जो स्टॉक्स हैं उन कंपनीज़ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इन कंपनीज़ के बॉन्ड्स उठा रहे होते हैं, इन स्कीम्स के बॉन्ड्स होते हैं या डेट फंड्स में होता है तब तो प्रॉब्लम थी, लेकिन अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आई थिंक आपको अभी पैनिक सेलिंग नहीं करनी चाहिए और आपको देखना चाहिए कि आगे कैसे अनफोल्ड होता है, उसके हिसाब से यू कैन टेक डिसीजंस। बट अभी आप आई सजेस्ट कि आप पैनिक मत करिए। बाकी आपके कोई जो सजेशंस हैं, कोई कमेंट्स हैं, आप प्लीज़ नीचे बॉक्स के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। फर्दर जैसे न्यूज़ डेवलप होगी इसके अंदर हम फर्दर डिस्कशंस करते रहेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।